फीफी आइलैंड बिना किसी पैकेज के बिल्कुल सोलो खुद जाके एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो हर जगह वही 5-6 हजार वाले पैकेजेस, पर ये कोई नहीं बताता कि अगर आप खुद से जाना चाहो तो कैसे जा सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया खुद जाके टेस्ट करते हैं। ना गाइड, ना कोई टूर, ना ही कोई फिक्स प्लान। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे बिना पैकेज के फीफी आइलैंड पहुंच सकते हो, वहाँ का रियल एक्सपीरियंस कैसा होता है, और हाँ, कैसे 2-3 हजार वाले पैकेजेस दिखा के हम इंडियंस को बहुत ही स्मार्टली कंफ्यूज किया जाता है। इस वीडियो में थोड़ी सी हाइक, एक स्टनिंग सा व्यू पॉइंट और एक ऐसा बीच जहाँ पानी में ही चलते चलते लोग दूसरे आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। और हाँ, खाना भी होगा क्योंकि मेरे व्लॉग्स में वो ऑप्शनल नहीं होता। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो डिनर का टेबल सजा लो, फोन को टेढ़ा घुमा लो और चलो आपको लेके चलती हूँ थाईलैंड के सबसे पॉपुलर आइलैंड पे। अभी सुबह के 7 बजे है एंड अपने होटल जो कि पटोंग बीच के पास है वहाँ से निकल पड़ी हूँ ग्रैब की बाइक टैक्सी लेके रसादा पियर के लिए, जहाँ से मुझे फेरी मिल जाएगी फीफी आइलैंड जाने के लिए। अब वो फेरी आपको कितने की मिलेगी वो वहाँ पहुँच के देखते हैं। भाई मैंने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पे ना कोई भी विदाउट हेलमेट नहीं चला है, आगे भी और पीछे भी। सही है भाई, मतलब फुकेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सा है। बाय द वे हम लोग फुकेट बोलते हैं, एक्चुअली फुकेट नहीं फुकेट है। एंड फीफी आइलैंड भी नहीं है, पीपी आइलैंड है। आई थिंक ये अपनी आईडी यहाँ पे शो करेंगे। भाई साहब काफी ज्यादा बड़ा टर्मिनल है ये तो। 40 นาทีเดียวนำบัตรมาคือถ้าใส่ ซ้ายมือเลยใช่ไหม रसादा हार्बर मुझे उससे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत है, होप आप लोग को दिख रहा हो। यहाँ पे हम आ गए हैं एंड ये है अपने ड्राइवर साहब जिनका कोई दोस्त वगैरह है, तो आई गेस वहाँ पे मुझे लेके जा रहे हैं बताने के लिए कि कितने का पड़ेगा। लेट्स सी। हेलो, व्हाट टाइम दिस ट्रिप स्टार्ट्स? 8:30. ओके, You want to go with speedboat or ferry? स्लो बोट। Slow boat 8:30. Okay. 50 baht per person. For Phi Island, PP Island. Phi Don, PP Don Island. and there are 2 islands, Phi Lay. Only PP Don Island. Do you have a package? No. No package. I Okay. have only boat from here to Koh Phi Phi. Oh, okay. Top of the PP. We are here. Yes. And where do we go? You here Oh. in Phuket. Yeah. Okay, And then you have to take boat from Phuket to PP. Okay. After that, if you want to go another island, Yeah. you have to rent long tail boat, local Okay. boat from PP to Ah. another island again. I get that boat from here. Yes. Oh, okay. Thank you, ma'am. Slow boat, yeah. 550 baht per person. Go and back 1,000 baht per person. What time this comes back? The last one for return back is 3:30. 3:30. Okay. And online available? Visa card? No, only cash. Cash only. ATM over there. I go here and take a package till here. Yes. Will they drop me back? You drop here. They and drop then you have only. to take boat from here to Phuket again. Oh, there's no package that will drop me again to Phuket? That drop off you from Oh, okay. Yeah. to 8:30 and come back 3:30, right? ओके, तकरीबन 2700-2800 रुपये की मुझे यहाँ पे फेरी मिली है जो कि रिटर्न टिकट है। अब अगर मुझे यहाँ से, क्योंकि अब फिलहाल मैं यहाँ हूँ गेट के अंदर, यहाँ से मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ 2700 रुपये रिटर्न टिकट देखे, ठीक है। यहाँ से यहाँ वापस जा सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छी डील मिली तो ही मैं ये सारे के सारे आइलैंड्स यहाँ से करूँगी, अदरवाइज यही सारी की सारी चीज़ें मैं खराबी से ही बाद में कर सकते हो। बट अब जब यहाँ फुकेट तक आई हो तो आई गेस ये ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ तक आके जाऊँ। Name. Got it. You have to take just one. Gate 2, number 10. And for coming back? This for coming back. Today, 3:30. Okay. To check in at 3 from Tonsai. तुमसे Yeah. ओके। This you are keep and this now number 10. थैंक यू मैम, कपन था। अच्छा, ये है इनकी स्लो बोट। जैसे मैं अंदर आई हूँ राइट, सबसे पहले मुझे यही वाली मिल गई है एंड यहाँ पे है स्पीड बोट। एक्चुअली मैं स्पीड बोट से जाना नहीं चाहती हूँ बिकॉज मैंने जितने भी लोगों से सुना है स्पीड बोट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी चल रही होती है। तो हम लाइक रहने देते, नॉर्मली अपना चले जाते हैं।
यहाँ पे है ब्रेकफास्ट, कॉफी, एस्प्रेसो, फ्राइड चिकन एंड राइस 120, नॉट बैड एट ऑल। आई मीन आइलैंड के हिसाब से तो प्राइस ठीक ही है। यहाँ पे भी स्पीड बोर्ड है, चलो मतलब सही वाला प्राइस मैंने ले लिया है। काउंटर नंबर 5 है, मुझे 10 के ऊपर जाना है। 1 day 2 चेक इन ईयर। हेलो, हाउ मच फॉर 1 day 2? 1 day Krabi, right? नो, दिस फीफी आइलैंड। No, we don't do VPN. ओह ओके, थैंक यू। भाई इनके पास फीफी आइलैंड की टोय नहीं है। अरे बाप रे, भाई घमासान लगी है यहाँ पे तो। ओह, सभी के सब यही वाली टोय से जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। Is there any toilet here? Yes, on the boat. On the boat, okay. Will you? Yeah, one. This one for coming back or return? Yeah, for coming back. On your shirt? Your boarding pass? Okay. Thank you. बोर्डिंग पास मिल गया है अपना टिकट दिखाने से। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई, 8:15 को बोर्डिंग चालू होती है। बहुत ही ज़्यादा सही टाइम के ऊपर पहुंची हूँ मैं। अब बस मुझे अपने रिटर्न वाली संभाल के रखनी है। गुड मॉर्निंग। आई गेस पहले मैं नीचे का एरिया खाली देख लो। गुड मॉर्निंग, के बाद ऊपर देखती हूँ कैसी है। ओह, काफी ज्यादा बड़ी है ये। ओह भाई, एसी एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया से चल रहा है इन लोगों का। ये देखो बाहर का व्यू भाई साहब, आगे भी आपको दिखाती हूँ मैं। काफी ज्यादा बड़ा है भाई, मतलब बोट का आप साइज तो देखो। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, लेकिन धूप बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको एक बार मैं ऊपर जाके दिखा देती हूँ जल्दी से। आई एम श्योर ऊपर वाला व्यू बहुत ज्यादा बढ़िया सा होगा। मुझे एक्चुअली अपने रिटर्न टिकट पहले अंदर रख देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। चलो 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 यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। No smoking in this area. Okay, so यहाँ पे बैठने का सीन कुछ इस तरह से है। ओके, सो दिस इज सीट अपग्रेड आई गेस। यहाँ पे आपको 200 बात एक्स्ट्रा देने होते हैं सीट अपग्रेड करने के। एंड ऊपर भी इनके बैठने की एक्चुअली जगह है। चलो ऊपर जाके देखते हैं। ऐसे तो धूप बहुत ज्यादा होने वाली। ओह, क्या ही बढ़िया सा लग रहा है। आई एम सो ग्लैड। मैंने एक्चुअली सोचा था एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ। आज है ना, आपको दूसरे वाले कुछ और बीचेस दिखाओगी मैं, जो कि आसपास ही है। फिर मैंने सोचा यार ये वाली बोट से तो मैं जल्दी वापस आ ही जाओगी, तो एक काम करती हूँ, पहले आपको ये भी दिखा देती हूँ। एंड शाम में आके आपको दूसरे और भी बहुत सारे बीचेस दिखाओगे जो कि पटोंग के आसपास ही है। एंड पटोंग बीच भी। लेकिन ये तो देखो यार, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो ऊपर क्या है। अरे भाई साहब, टॉप पे तो कोई है ही नहीं, पूरा के पूरा टॉप खाली है। ऑब्वियसली क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हो गया। ये कमाल की बात बताओ, मुझे ऑनलाइन मिल रही है वाली फेरी। ऑनलाइन मिल रही थी, मुझे ना ये वाली फेरी ऑनलाइन मिल रही थी। मैंने इसको यहाँ आके 2750 के अंदर दोनों साइड की बुक कर ली है। ये देखो, पानी 20 का है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आपको मिल जाएगी 40 की, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग आप एक क्रूज के ऊपर ही हो। क्या नाम है इस क्रूज का? एशियन क्रूज। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। इसको सबसे पहले मैं अपना अंदर रखती हूँ ना, आते वक्त भूल ना जाऊँ मैं। बाय द वे, मैंने आपको ऊपर एसी वाला जो सेक्शन दिखाया था ना, मैं उसके फिलहाल नीचे वाले के अंदर आई हूँ। सोचा आपको ये वाला भी दिखाई दूँ। ये देखो, ऑलमोस्ट खाली है। लेकिन मुझे ना एक्चुअली ऊपर वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आई गेस मैं ऊपर वाले के ऊपर जाके बैठूँगी। हॉट वाटर, सिगरेट्स आर सोल्ड, एस्प्रेसो कॉफ़ी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगी 50-50 भात की। चलो भाई, अपनी सीट पकड़ के पहले बैठ जाती हूँ। आई थिंक मैं यहाँ वाली का बैठ सकती हूँ। वैसे ना, मैंने सोचा था कि मैं जैसे ही साउथ आऊँगी थाईलैंड के अंदर, मैं यहाँ से 2 टूर करने का मेरा प्लान था। सबसे पहला टूर मैं चाहती थी कि मैं फुकेट से कर लूँ जेम्स बॉन्ड आइलैंड का। एंड जैसे ही मैं कराबी पहुँचूँगी कि मैं कल कराबी के लिए निकल जाऊँगी एंड वहाँ से अपना टूर कर लूँगी फीफी आइलैंड का, या फीफी का यहाँ से कर लूँगी एंड जेम्स बॉन्ड का कहीं और से कर लूँगी। ऐसा मैं सोच रही थी। बट एक्चुअली क्या हुआ, कल जब मैं आ रही थी तो जो हमारी फ्लाइट थी वो इतना ज़्यादा डिले हो गई कि रात के अंदर मैं आज सुबह के लिए मुझे अपनी बुकिंग करनी थी, मैं वो नहीं कर पाई। एंड अगर आप मुझे ये चीज़ बोलोगे कि भाई वैसे भी होटल पे तो जाना ही था, ये वाली बुकिंग तो एडवांस के अंदर ही करके रख सकती थी। हाँ, मैं रख सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरा होटल का जो चेक इन था ना, वहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ था कि आपको 11 o'clock वहाँ पे चेक इन नहीं मिलेगा। सो मैं थोड़ी सी डाइसी थी कि अगर मैंने अपना टूर पैकेज बुक किया तो वहाँ पे एक्चुअली आपको अपने होटल का नाम देना होता है। एंड अगर एंड मोमेंट पे फॉर व्हाटएवर
रीजन। अगर मुझे डिनाई कर दिया गया अंदर होटल के अंदर एंट्री हुई, चलो मैं तो कहीं और चली जाऊंगी स्टे के लिए, लेकिन यहाँ जो मैंने 5-6 हजार रुपए भरे होंगे वो सारे के सारे मेरे डूब जाएंगे। तो आई वॉजंट श्योर कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड जैसे ही मैं अपने होटल पहुंची तब तक कुछ 11:30 पौने 12 बज चुके थे। एंड जैसे ही मैंने अपना क्लॉक वगैरह खोल के मैंने बुकिंग करने की कोशिश की, तब तक तो भाई आज की सारे के सारे टूर्स जो होटल से पिकअप थे वो सब के सब बंद हो चुके थे। एंड मुझे सिर्फ फ्राइडे का दिखाया था। एंड फ्राइडे मुझे निकलना है खराबी के लिए, आज है थर्सडे। सो आई वाज लाइक चलो इट्स बेटर कि मैं डायरेक्टली ही खुद से पहुंच जाती हूँ। अरे भाई फ्री वाईफाई भी है इसमें। बोट के अंदर एक्चुअली फ्री वाईफाई लिखा हुआ तो है, बट जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की तो कनेक्ट हुआ नहीं है। भाई बोट तो 8:30 को चलनी थी, अभी ऑलमोस्ट 8:45 हो चुके हैं, अब तक चली नहीं। वैसे मेरे ख्याल में बारिश चालू हो गई है। लग तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा है, गजब से लग रहा है। मैं थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए एंड खुद भी देखने के लिए। क्या ही बढ़िया सा लग रहा है भाई ये तो। ओए होए 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 भाई साहब, ये देखो भाई, कितना खूबसूरत है ये। I'm so glad कि मैं यहाँ पे आई। अपने कैमरे शूट करती हूँ, फोन हाथ से उठ नहीं जाए। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे भाई। ये देखो, ये मैं बोट के ना सबसे नीचे वाले हिस्से के अंदर आई हूँ। कितना ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है। मैं आपको इसकी फुटेज दिखाऊंगी बाद में। बाय द वे इनका जो वाईफाई है ना वो चलने लग गया है, ठीक है, जैसी बोट चालू हुई है। अब कितने टाइम के अंदर पहुंचती हूँ। ऑलरेडी भीग के आई हूँ, नीचे एसी चालू है। शायद मुझे वापस बाहर जाके खड़ा रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। निकालने के लिए भाई साहब, क्या ही सही लगा है ये। क्या ही भीगी हूँ मैं, वापस से जाऊंगी। वॉशरूम भी बढ़िया से है भाई। अब तक यहाँ पे क्या ही तेज बारिश से हो रही थी, अचानक से ये देखो मस्त में धूप आ चुकी है। बैग मैंने अपना ले लिया है, क्योंकि एक्चुअली बैग के अंदर पासपोर्ट से लेके पैसे से लेके प्लस मेरे फ़ोन से लेके, क्योंकि इसमें मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ है। आई थिंक देखते हैं। मैं वहाँ नीचे तक के जब मैं खड़ी हुई थी, एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
बाय द वे अभी फिलहाल 9:15 बजे है। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत फुटेज ली है एंड फिर बात करने की आपसे कोशिश की है। आई एम नॉट श्योर माइक के दाम कितनी आवाज़ आएगी, तो जिसका ओरिजिनल माइक तो मैंने वैसे निकाल लिया है। अगर मैं उसको लगा के रखूँगी तो ये वाला फिर वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, मतलब तो साइड से एक्चुअली खोलना पड़ता है इसके अंदर लगाने के लिए। क्या कर रहे हो साइड के ऊपर इसके बोर्ड दिख रही है आपको, ये बोर्ड एंड इसके ऊपर लोग देखो, ये देखो कोई लोग देखो पिंक के अंदर, ये देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है। अगर बोट इसके बीच से निकलेगी ना तो बहुत ही बढ़िया वाला व्यू आने वाला है। खुश हूँ कि मैंने कोई भी पैकेज वगैरह बुक नहीं किया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश की वजह से बहुत सारी ट्रिप कैंसिल हो सकती है। ये काफी सारे लोग भाई सोचो हम ऊपर 30 वाले पे हैं मतलब एक नीचे है, उसके बीच में एक और डेक है, यहाँ पे भी एक और डेक है, उसके बावजूद के ऊपर तक आया हुआ है। भाई भाई मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर कोक, पेप्सी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ फ्री है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे अभी भी जस्ट कुछ इंडियंस मिले, वो मुझे बता रहे थे कि नीचे जाके लेके आओ फ्री में मिल रहा है। चलो जाती हूँ देखती हूँ। क्या ही बढ़िया लग रहा भाई। कॉफी या थैंक यू। ब्लैक कॉफी मिल गई है। आई जस्ट होप अंदर शुगर ना हो। अभी मैं इसको लेके ऊपर जाने वाला कोई भी रिस्क लूंगी, वरना मैं इजीली इसको गिरा सकती हूँ। आई एम ग्लैड इसके शुगर नहीं है। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको कोक भी इस तरह से, ये देखो बाय द वे अभी जितना चाहो उतना ले सकते हो, अनलिमिटेड है। वहाँ से पहले मैंने कॉफ़ी पी थी, अब मैं यहाँ से कोक पीऊँगी। वैसे इसको पहले मैं आधा पी लेती हूँ तो गिरा दूँगी ऊपर जाते जाते, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा हिल रही है। शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली जब झटका आता है तो बहुत ही गंदा वाला आता है। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने में बस 10 मिनट ही बाकी है। आई गेस 10 मिनट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। And right now, ladies and gentlemen, we are approaching the first popular online. Could you please take a look in the front? This is the most popular place. The very beast Hollywood movie was filmed here in 1999. Ladies and gentlemen, this is the Maya Bay. Oh, Maya Bay. จุดชมภาพจุดแรกของเกาะทะเลทางด้านหน้าของท่านนะครับอ่าวมายา Without package माया बे देखने मिल गया। सो भाई ये जो आप फिलहाल सामने देख रहे हो ना, यही माया बे है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है ये देखो कितनी सारी यहाँ पे बोट लगी हुई है।
आप आदमी का साइज देखो, ये देखो, आपको अगर ना समझ आए तो ये देखो, ये है एक आदमी का साइज जो कि बैठा हुआ है बोर्ड पे। एंड ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, ये मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगी। वहाँ देखो बीच के ऊपर लोग खड़े हुए। तो बोट अभी उस साइड जा रही है वापस पानी में। एंड ये आप पीछे में देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत सा लग रहा है भाई ये। अब सब लोग पीछे के साइड जाएंगे वीडियो के लिए। वाओ वाओ, लुक एट दिस। On your right hand side, the comfort from unlike what was that simply भाई साहब क्या ही बढ़िया लग रहा है। शायद मुझे ना बस फेरी एक जगह से दूसरी जगह आप जाके छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। ये लोग एक मिनट में ये दिखाओ अभी कोई ना कोई ऐसे आइलैंड था जो अभी आके गए, जो उन्होंने समझा, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई उनकी। मतलब ऐसे वो इंग्लिश के अंदर भी बोल रहे हैं, बट आइलैंड का नाम मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। भाई कौन बोलता है अपने इंडियन वाले खाली हल्ला गुल्ला मचाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी जो बच्चे आए हुए ना, मस्त इनकी चिल्लम पुकार पे चल रहे थे। अभी जस्ट इनका थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ अपने जितने लाउड नहीं है, लेकिन है तो सही भाई। अच्छा ये दिया था क्या? ओ माया बे, लॉस समय पे। अच्छा ये वाला शायद आके गया अभी अभी। ओ अभी पीले बे और वाइकिंग केव। एक नंबर। and then the Asukui, the Babylon, Civil Cruise has wide the larger side, the Viking cave or the Buddhist cave, Babylon, Babylon. भाई वाइकिंग केव के दिखा रहे। Brought a speaker, a little one. Yeah, funny is one too. I'm planning on listening to music 24/7. Yeah. भाई ये है वो लॉन्ग टेल बोट जो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मुझे लोग पैसे से चार्ज करते हैं बस इसके साथ फ़ोटो निकालने के लिए। मतलब इसके जो टेल है ना वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने किया था तो बाकी सब ने भी कहना है। ये देखो एक और लॉन्ग टेल बोट है। देखो भाई ये देखो नीचे हम पर सभी क्या है ना कुछ इंडियंस है, लोगों का नाम खराब होगा। एंड वैसे बोट काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, सो साफ़ ही रखते हैं हम लोग। संपला भाई मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग फीफी डॉन के ऊपर आ चुके हैं। बाय द वे अभी ऑलमोस्ट 11:15 बज चुके हैं, यानी इस फेरी ने हमें 2 घंटे से भी काफी ज्यादा लिए। ओके वी हैव टू पे लैंडिंग फी ऑफ 20 baht। Oh yeah, went past the body. Coffee Bay or Babylon main online everybody may get off directly from the boat side with your belongings. What are we supposed to do here? You just go ahead, please. Okay, thank you. I prepared 20 baht to pay for that picture. Oh, okay. अच्छा मुझे लगा सब पता नहीं टिकट वगैरह निकाल रहे हैं। आई वाज लाइक टिकट तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ वहाँ। उसके बाद में बोर्डिंग पास दिया था, बोर्डिंग पास उसने स्कैन किया, खुद ही रख लिया। मेरे पास तो कुछ दिखाने के रहे ही नहीं। तो बेसिकली ये लोग खाली पैसे जमा कर रहे हैं 20 बात एनवायरनमेंट के लिए। एक हाथ मैंने निकाल लिया। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ये मिल गया मुझे, तो जाके देखती हूँ करना क्या है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। ओह नेशनल पार्क की एंट्रेंस फी आपको यहाँ पे पे करनी होगी अगर आप जाना चाहते हो तो। अदरवाइज फीफी आइलैंड विलेज ये सब आप देख सकते हो। प्राइवेट बोट का टूर है इनके पास। ये देखो ये सब कुछ है, डाइव, स्पीड बोट,
भाई प्राइस के बंदे ने हाथ रखा हुआ है। भाई ये फीफी आइलैंड में कितने वक्त से देखते हुए आए हूँ, फाइनली यहाँ पे पहुंच गई हूँ। मजा आ रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। वैसे तो मैंने सोचा था शायद मैं खराबी से आऊंगी यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, यहाँ से आ गई। अच्छा ये जो होटल वाले हैं ना, वो एक्चुअली अपना पिकअप भेजते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने अपना स्टे बुक किया है, विच इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। लॉन्ग टेल बोट कितनी सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अगर आपने यहाँ पे अपना स्टे बुक किया है ना, तो आपको इस तरह से लेने के लिए आते हैं होटल वाले। तो आपको अपना जो भी होटल है आपको बस वो ढूंढना है एंड उनके साथ बैठ के निकल जाना है। चलो भाई अब हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा फीफी आते के साथ ही मैकडॉनल्ड। वाह ये भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़ा होता है, यूजुअली ऐसे बैठा होता है ना, यहाँ पे खाली हाथ जोड़ के खड़ा है। बढ़िया भाई। भाई यही वो गलियाँ थी जहाँ मैं जाना चाहती थी। चलो मैं थोड़ा टाइम के लिए साइड पे आके पहले फिगर आउट करूँ कि मुझे कौन से लाइन में जाना है। 7-Eleven भी यहाँ पे सही। सबसे पहले तो मैं 7-Eleven जाती हूँ और यहाँ के प्राइस वगैरह चेक करती हूँ। मेरे को कॉफी पीनी है यार, बहुत ही गंदी तरह से मतलब बहुत ही बुरी तरह से। आई एम क्रेविंग फॉर सम कॉफी। भाई जो कॉफी का ग्लास बाहर 15 का मिलता है, यहाँ पे 22 का है एंड जो बड़ा वाला है वो सीधा 50 का है। मतलब वैसे तो 29 का सबसे बड़ा वाला मिल रहा होता है। भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया जैसे यहाँ पे आई हो। थैंकफुली मैंने पानी वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली 7-Eleven तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बाहर जाके देखते हैं। ऑलराइट बाय द वे मैंने अभी देखा है यहाँ जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है, अभी जस्ट मैं अंदर एंटर ही हुई हूँ बाय द वे, ज्यादा मैं चली भी नहीं हूँ। वो कुछ है 11 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर, तो मुझे यहाँ से सीधा ही जाना है। यहाँ पे वैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अभी ये वाला कैमरा जो है बड़ा वाला, अभी जो मैं कैमरा है इसको फिलहाल मैं अंदर रख देती हूँ एंड अपने फ़ोन के साथ में सब कुछ शूट करती हूँ, ताकि मैं थोड़ा जूम इन वगैरह करके भी आपको दिखा सकूँ कि चीज़ों के प्राइजेस क्या है। GoPro को मैं इस्तेमाल करूँगी जब मैं बीच के ऊपर जाऊँगी डुबकी मारने के लिए। बढ़िया जगह, बहुत ज़्यादा प्यारी है, मज़ा आ रहा है। We're a boutique shop, so we're like quality over quantity. भाई बहुत ही पतली सी गलियाँ है। ये देखो भाई यहाँ पे क्या है, शुगर डोनट 25। ओह यहाँ पे भी है इनके पास। सदिका इट्स ओके। ओह टेला डोनट भी है इनके पास। सही है। I mean, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं जितना मैंने सोचा था कि होगा। ओह ये तो पूरा की पूरा भाई, ये देखो ये जो मेन रोड चलने वाला है ना, मैं बस थोड़ा सा ऐसे ही मैं राइट के अंदर आ गई हूँ एंड यहाँ पे देखो भाई सही है। यहाँ देखते हैं कॉफ़ी वगैरह कितने की है। ये देखो वहाँ जो 50 की थी, यहाँ पे 30 बात की है। मतलब भाई एक्चुअली आप जितना अंदर आओगे ना, आपको ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिलने लगेगी। वैसे मुझे जाना पीछे के साइड पे, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी पंचायत करके जाएंगे, पंचायत करके। ओ आई गेस मैं इनके पीछे वाली साइड पे आ गई हूँ, मुझे वहाँ से ऐसे चल के जाना चाहिए। ऑल यू कैन ईट 399 बात। यहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिल जाएगा। आई थिंक मैं इनका एक बार आपको मेन्यू दिखा देती हूँ। सो दिखा, कैन आई सी द मेन्यू? थैंक यू। डक वक तो मैं नहीं खाऊंगी। ओके थैंक यू। भाई ये तो देखो कितने ही रीजनेबल इनके यहाँ पे प्राइजेस है। चिकन आपको यहाँ पे 120 का मिल जाएगा। आई गेस बीफ 150 का है। बहुत ज़्यादा बढ़िया। नाइस। ये देखो भाई इनका मेन्यू मैं आपको ऐसे क्विकली दिखा रही हूँ, देख लो। और अगर आपको वेज भी यहाँ पे चाहिए तो इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये देखो ये जो रोस्टर कॉफ़ी लिखा है ना, देखो बस वही वाली गली के अंदर की साइड पे आप आओगे ना, तो आपको ये वेजिटेरियन वाला भी यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। 1 डिश मील। ये भी देखो प्राइजेस भाई 100, 110, 150 या 200। बढ़िया है भाई बढ़िया। और क्या है यहाँ पे, मैंगो स्टिकी राइस। और मैंगो स्टिकी राइस कितने का दिखता है? 80 का है। सही है भाई। फ्रेश कट फ्रूट 50 के। भाई साहब पाइनएप्पल 70। भाई मेरा तो यहाँ पे इंतजाम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ी वाली बॉटल 30 की, छोटी वाली 15 की। सॉरी। ये देखो जो भी पीस वगैरह आपको चाहिए तो सबका 10 है। यहाँ पे चिकन है एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी आपको हलाल मिलेगा। बढ़िया
बढ़िया है भाई, बढ़िया है। मतलब 15-15 के है, 20-20 के है। नहीं भाई, मतलब जब एक्चुअली ना मैं अभी जानबूझ के नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने अभी खाया तो ऊपर व्यू पॉइंट है जो कि थोड़ा सा स्टीप है। आई नो कि बस 5-6 मिनट ही या शायद 10 मिनट यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन जब मैं जाऊँगी ना ऊपर चढ़ के तो ऐसे पूरी चढ़ान है, तो मतलब हालत खराब होने वाली है। चिकन पैड थाई 18 का है भाई, क्या ही बढ़िया। ये वाला हलाल है या नहीं पता नहीं है। हलाल चिकन, हलाल। ओह ओके, थैंक यू। मैंने जाते हैं उसको स्वादी खा के बोला। क्लासिक कोका कोला इज 30 भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई। ये तो ये 20 के अंदर आपको यहाँ पे इस तरह से ये मिल रहा है, देखो। और ये 40 वाले हैं इनके बंस, बाय द वे बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं। एंड यहाँ पे सदिखा भाई, यहाँ पे ये देखो इनके प्राइजेस 120 के। प्राइस इज वेरी गुड। डक ऑल्सो दे हैव डक पैड थाई, चिकन पैड थाई फॉर 80, बहुत अच्छा है यार। टॉम यम और इनका टॉम यम सूप भी है। ये वाला हम लोग आके ट्राई करेंगे यहाँ पे। सॉरी, ये वाला हम लोग यहाँ पे आके ट्राई करेंगे। आई गो टू द व्यू पॉइंट फर्स्ट, देन आई कम बैक। थैंक यू। बहुत ज़्यादा बढ़िया। सारे के सारे बोट के टिकट्स एंड उनके आप वो देख सकते हो फेरी के टाइमिंग। हाई डक रेस्टोरेंट, वही यहाँ पे डक बहुत सारे लोग बेच रहे हैं एक्चुअली। आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे सभी के प्राइजेस कितने ज़्यादा रीजनेबल है। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि बस आपको कोपची के अंदर घुसना है। ये क्या है? ओह सदिखा डक है ये। ओह, इनका मेन्यू देखो, रोस्टेड डक है फॉर 120। मे बी वी कैन ट्राई दिस लेटर। नहीं भी आज मैं डक खा के ट्राई करूँ क्या? मज़ा आ जाएगा। ओह, यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, लेकिन मुझे पहले व्यू पॉइंट के ऊपर जाना है एक्चुअली, वरना मेरा जो है वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मुझे 3 बजे तक मुझे वापस भी पहुँचना है। सो कोशिश, थैंक यू। सो मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले अपना ऊपर व्यू पॉइंट के ऊपर जाके आओ, एंड उसके बाद आपको वापस से यहाँ आके ना दिखाती हूँ इनका खाना, एंड ऑब्वियसली मैं खुद भी खाऊंगी। व्यू पॉइंट के ऊपर चिकन लेके जाओगे यहाँ से? नहीं यार, बाहर खाना पीना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, फिर वो कचरा फेंकने की जगह नहीं होती है। देन चिकन का वो सॉस वगैरह सब गिरा हुआ होता है। मैं कल बर्गर वगैरह लेके आई हूँ ना फ्लाइट के अंदर, उसको मैंने एक थैली जो उन्होंने दी थी वो एक के अंदर मैंने और अलग से उसको मैंने रैप किया हुआ है। चलो मेन रोड पे आ गए वापस से। नहीं यार, मेरे ख्याल में कुछ चलती है क्या ट्रैम वगैरह, नॉट श्योर। बाय द वे ये इस तरह से है, देख लो, आपको हेल्प हो जाएगी समझने में। 23 की यहाँ कॉफ़ी। वाह, 23 की कॉफ़ी। सही है भाई, सही है। होममेड बेक हुई। हाँ, थाई फूड, ब्रेकफास्ट, चिकन। पॉज करके आप लोग मेन्यू देख लेना इनका, ठीक है। ओह, दे ऑल्सो हैव चिकन बिरयानी। कोकोनट 35 के अंदर मिल रहा है यहाँ पे भाई। हेलो, हाउ मच फॉर चिकन बिरयानी? 70 बात। ओके, सो भाई यहाँ पे देख लो, बाकी सब 70 एक्चुअली उसके ऊपर वो टैग लगा हुआ था ना, तो अच्छा अंकल अभी का भी लिखे हुए ऊपर भाई, बढ़िया। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ की चिकन बिरयानी कैसी होगी, लेकिन सही है, मतलब खाया जा सकता है। ऐसा इतना ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। एक्चुअली लोग सही बोलते थे, आप जैसे जैसे साउथ के अंदर आओगे ना, आपको चीजें और ज्यादा चीप मिलने लगेगी। एंड फुकेट ऑन द अदर हैंड इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। वैसे वो जो 7-Eleven था ना, वो काफी ज्यादा महंगा था। यहाँ पे एक और 7-Eleven है, इसको एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। भाई मैं अभी एक्चुअली अंदर गई हुई थी 7-Eleven की चेक करने के लिए कि इनके प्राइजेस क्या है, मतलब कॉफी वगैरह कंपेयर करने के लिए। इनके पास कॉफी ही नहीं है। और भाई साहब, चिकन स्मॉल बैग ऑफ करी 40, लार्ज 70, प्राइस विद करी। भाई अगर आपको लोकल खाना खाना है ना, आपको यही सब जगहों पे खाना चाहिए। अभी बजे है 12, सो मेरे पास है बस 3 घंटे, एंड इसी टाइम के अंदर मुझे अपना बीच वगैरह पे भी जाना है। सो बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा फटाफट चल लूँ। ओह, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, सही है। तो चलो फटाफट पहले ऊपर जाती हूँ। तो भाई मैं अभी ना ये जो है गुड टाइम कॉफी, मैं एक्चुअली इनसे पूछ रही थी, तो इनका मेन्यू एक्चुअली एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे बढ़िया सा लगा था। मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा वो कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कम से कम 300 के अबव होना चाहिए। एंड उनकी जो डिशेज जो मुझे अच्छी लग रही थी वो 200 के आसपास ही है। मुझे लगा 200 तक भी हो तो चलो ठीक है, 500-600 रुपए का खाना हो जाएगा, विच इज प्रीटी गुड। दे आर लाइक 300 के नीचे हम लोग कार्ड ही नहीं लेते। तो फिर वो वाली बात हो जाती ना, जब मेरे को जबरदस्ती कोई चीज लेनी पड़ती ना, तो फिर मेरे को बड़ी चिढ़ मचती है। देखो भाई, ओनली नूडल्स और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, ओनली नूडल्स मिलेगा। एंड प्राइजेस क्या है इनके? 150, 120, सही। एंड नीचे देखो यहाँ पे लिखा है व्यू पॉइंट। बाय द वे यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट है, एक नीचे है एक ऊपर है। चिकन सूप 60, सही है भाई। कितना मज़ा आता है ऐसे गलियों के अंदर चलने में।
बैठ होगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ करेंसी एक्सचेंज भी है, पर यहाँ का प्राइस ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होगा। कल का मैं पूरा दिन जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ फुकेट से कराबी तक पहुँचने के लिए, जो कि अच्छा खासा 4-5 घंटा है मुझे लग जाएगा। बट कोई बात नहीं, आए ही है घूमने के लिए तो घूमेंगे। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने पूरा नॉर्थ से मैंने स्टार्ट किया था, चैंगराई से। ये देखो क्या है भाई, बढ़िया सा लगा है। Oh, they also have pizzas. वो भाई इसका साइज वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका स्लाइस। और एक स्लाइस है इनका 100 बात का, यानी 250 रुपये का। डेफिनेटली वो है रिम का हो भाई, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या चीज़ है। ये अपना ऐसा डीमार्ट होता है ना, ये वैसी वाली कोई जगह है। पुलिस विल बी कॉल्ड अच्छा शॉपलिफ्टर। सो बेसिकली ये वो वाली जगह है जहाँ पे कभी अगर आपकी क्लिप वगैरह कुछ गुम गई है, ये देख लो, क्लिप्स वगैरह आपको लेनी है, अम्ब्रेला अगर आपको लेनी है, अचानक से बारिश वगैरह हो गई, तो इस तरह से यहाँ पे एक मार्ट टाइप बनाया हुआ है, जैसे अपना डीमार्ट वगैरह होता है ना, वैसी सी एक जगह है। मैं आपको बस ऐसे ही बता के रखूँगा। आई नो कि अभी कोई बोलेगा किसको यहाँ पे ज़रूरत है क्लिप की, किसको चाहिए यहाँ पे छाता। ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन बता के रखना मेरा काम है, ठीक है। इनकेस कभी कुछ हो जाए आपके मोबाइल को, इनफैक्ट गोप्रो का भी यहाँ पे है एक काउंटर, एंड JBL का भी है। इनकेस यू वांट स्पीकर्स, या आपको गोप्रो का ऊपर का केस चाहिए वाटरप्रूफ वाला, सो यप काम आएगा आपको। द रॉक रेस्टोरेंट बाय। ओह भाई ये लोग है ना मस्त डिटेलिंग के अंदर विश्वास रखते हैं। ये देखो आप, ये देखो, अगर रॉक बोला है तो रॉक का थीम होगा ही होगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये देखो, अगर आप ठीक तरह से देख रहे हो ना, ये लोग सब चीज़ों को एकदम अप टू डेट रखते हैं। जो चीज़ नहीं है उसके पहले टेप फट से लगा देंगे। पिज्जा अवेलेबल नहीं है, उस पर सब टेप वेप लगी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बाहर कोई भी चीज़ देखोगे और अंदर जाने के बाद बोलेंगे हाँ अभी अवेलेबल नहीं है। बेसिकली दे डू वैल्यू योर टाइम, कि भाई किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, विच आई पर्सनली लाइक। फ्रेश कोकोनट 60, आगे तो 35 का मिल रहा था, बट चलो कोई नहीं। 100 बात का है यहाँ पे फ्राइड राइस। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक है लेफ्ट, एक है राइट। कौन सा वाला लूँ मैं? नहीं, मैं अपनी मन की नहीं सुनूंगी, मैं गूगल मैप देख लेती हूँ। हाँ, लेफ्ट ही लेना था। टाइनी टैटू स्टूडियो। बाय द वे यहाँ पे फार्मेसी भी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको बैंडेज वगैरह चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको काम आ जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है, देखो ना क्या चीज़ है। शूज आर नॉट अलाउड, ओके। हाँ, मैं क्या बता रही थी, जो ऑनलाइन लेकिन लेके जाके छोड़ दी ना भाई। मैं आपसे कह रही थी कि व्यू पॉइंट नज़दीक है, ये आसान है, ब्ला 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 ब्ला, बट व्यू पॉइंट की इतनी सारी सीढ़ियाँ है, ये वाली बात मुझे कैसे पता चलेगी? ये तो गूगल मैप दिखाई नहीं रहा है, मुझे तो कब से दिखा है कि यही व्यू पॉइंट आ चुका है। मैं खुश भी हो गई कि भाई चलो पहुँच गई, ये तो सबसे ईजी वाला था, बट ऐसे कुछ नहीं है। चलो चढ़ते हैं ऊपर। मोची सीढ़ियाँ है, मोची। आगे जाके जब छोटी छोटी आएगी तब मेरी आँखों से पानी निकलेंगे। अब थोड़ा वीडियो बाद में बनाती हूँ, फिर ऊपर पहुँचती हूँ। भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा सन्नाटा है भाई। अभी मैंने वो आगे जो एक बंदा जा रहा था, मुझे लगा अमेरिकन है, तो मैंने उससे इंग्लिश के अंदर ही पूछ लिया। वो एक्चुअली रशियन था, तो उसने सिर्फ मुंडे से करके हिलाया कि हाँ भाई यही सही रास्ता है। बट उसके पीछे जो बंदी थी उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी। जब उसने बात की तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो रशियन है, दोनों के दोनों। बट उसने अपनी टूटी फूटी के अंदर मुझे समझाने के लिए ट्राई की कि अभी आधा किलोमीटर का ऊपर जाना है, एंड व्यू पॉइंट 1 और 2 दोनों के दोनों यही साइड पे है, तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुल है। चलो टिकट लेनी पड़ेगी 50 बात की। क्या मतलब है कि मैं इतना चल के भी जाऊँ, 50 बात भी तो हैं। ए क्यूटी पाई, मुझे अपनी क्यूटी पाई याद आ गई। वैसे मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जैसे कि बस शाम तक का वक्त हो। चलो फटाफट ऊपर चढ़ती हूँ, इसी के जैसा। ओह मुस्काट वट नहीं लेना भाई। ओए अरे भाई क्यों मारी, मैं तो प्यार कहने जा रही थी बस। ये तो भाई हाई फाई दे रही है मेरे को, इसको लौटना है बस ज़मीन पे।
चलो भाई चढ़ाई शुरू। 2000 years later. भाई अभी अभी चढ़ के आई हूँ, ये खत्म होती नहीं है कि ऊपर देखो और भी ज्यादा सीढ़ियाँ चालू हो जाती है। हेलो, how much time it took? But only like this stairs is the only heavy one. After this, it's like plateau. Yeah, plateau. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। सही बंदे ने अच्छी हिम्मत दे दी कि इतना ही बस चलना है, उसके बाद प्लेटो आने वाला है, मतलब सीधा रास्ता आ जाएगा। ओ भाई ये व्यू देखो बस। वैसे मैं अब तक ऊपर पहुंची भी नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज ब्यूटीफुल एंड ये देखो स्टेयरकेस पूरा बाम्बू का बनाया हुआ है। हेलो, हाउ इज इट? गुड, ग्रेट, हैव अ नाइस डे। इससे अब तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि ओके ओके है। ओके, दे हैव एक्चुअली मेंशन्ड मुस्लिम एरिया डज नॉट ब्रिंग एनी अल्कोहल टू ड्रिंक एट व्यू पॉइंट एरिया। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको 50 बात देने होते हैं आपकी एंट्री टिकट के लिए। थैंक यू। डू यू गाइस से सलाम, अस्सलाम वालेकुम? हाँ, ओके ओके। ये इस तरह से मुझे टिकट मिली है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन ऐसे बनाया हुआ है। ओह सही भाई सही। बाय द वे जहाँ से मुझे अभी यहाँ टिकट मिली है ना, उसी के बाजू में यहाँ पे वॉशरूम है, मतलब टॉयलेट अगर आपको यहाँ पे यूज़ करनी है तो आपको 10 बात देने होंगे। चलो आगे जाते हैं। हेलो गाइस, स्पीक इंग्लिश? This is viewpoint 1? Yes. We have to go upstairs? Yeah, by this way. Oh, for viewpoint 2? Yeah. All right, thank you. It can be a little bit odd. I Okay. recommend to buy some water before. Okay. I did. Perfect. Enjoy. So भाई यही एक्चुअली व्यू पॉइंट 1 है, तो आई गेस मैं आते आते देख लूँगी नीचे। पहले आगे चले जाते हैं क्योंकि फिलहाल बॉडी में थोड़ी ताकत है, एक बार बैठ गई ना फिर ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं आएगी। ओह, दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई रास्ता देखो, ये चलना बड़ा आसान है यहाँ पे। चलो चली मितवा से इतनी गंदी वाली मुझे टैनिंग होने वाली है ना, कोई बात नहीं। दिस इज ऑल वर्थ इट, दिस इज ऑल वर्थ इट। ओह बटरफ्लाईज, ये देखो। हाँ चलो बिल्ली से हाई फाई लेने के बाद में अब बटरफ्लाई के साथ थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? खाना खाया क्या? अरे जवाब तो दे, व्हाट इज दिस? ओके ओके, आई एम सॉरी भाई, तो बैठ ही गई। ओके 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 ओके। हाँ, ओह स्टीप है भाई, ये भी तो ऐसे ऊपर जाता है। व्यू पॉइंट 2, हमें कोई चीज़ बताओ, अगर मुझे सीधा सीधा जाने का रास्ता मिल रहा है तो मैं ऐसे चढ़ के ऊपर से क्यों जाऊंगी? अगर दोनों व्यू पॉइंट हुए तो होती कुछ लोगों की ग्रैंड मस्ती बोला है मैंने, ग्रैंड मस्ती मतलब बड़ी वाली मस्ती। ओके, इन लोगों को पता है कि सीधा तो हम चल लेंगे, इवेंचुअली जाना ऐसे ही है, एंड हम अपनी हिम्मत हार चुके होंगे, तो इन लोगों ने हिम्मत बढ़ाने के लिए इस तरह से बांध दिया है ताकि मैं पकड़ फोड़ के चल सकूं। या अल्लाह, अभी घर के ऊपर बैठ के मस्त मम्मी का बनाया हुआ चिकन का सालन चावल खा रही होती है। क्यों देखना था मुझे ये वाला व्यू पॉइंट? क्या लगा मम्मी, ऐसा सोच रही होंगी मैं? ना 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 ना, आई नो यू विल बी वॉचिंग दिस व्लॉग। हेलो, एंड देखो आसपास कोई भी नहीं है। बहुत मारेंगे मेरे को ये वाला व्लॉग देखते वक्त मम्मी। हेलो, हाउ मच टाइम मोर? Viewpoint 2, 10 minutes. 10 minutes? Okay, thank you. पानी पीने के लिए मैं रुकी थी। अभी जो बंदी गई है उसने मुझे कहा 10 मिनट्स, उससे पहले जो गई हुई थी उसने कहा था 6 मिनट्स में आ जाएगा, एंड मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं 1 घंटे से चल रही हूँ। जस्ट किडिंग, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बस स्टीप है जिसकी वजह से ज़्यादा थकान हो जाती है। याद है मैंने आपको उस दिन बताया था मुझे हाथ पे लग गई थी, थोड़ा सा मुझे खून जैसा आ रहा था, तो अब मुझे पसीना आ रहा है। टेक्निकली मैंने ये वाले व्लॉग्स बनाने के लिए अपना खून एंड पसीना दोनों बहाया है। इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो यार कितना सही लग रहा है। इसी टॉयलेट जो अयो ऐसे वैसे क्यों बांधी हुई है? अच्छा, बताने के लिए कि यहीं पे जाना है बस। ओह, आगे कुछ काम वगैरह चल रहा है। ओके, सो इफ आई गो स्ट्रेट, दिस इज व्यू पॉइंट 2 and 3। तीसरा वाला भी है जिसका मुझे तो कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मैं वहाँ तक जाने वाली हूँ, बस 2 तक आपको दिखाओगी। ओके, एंड 2 तक मैं खुद भी जाके देखूंगी। मज़ा आ रहा है भाई, आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही मज़ा, सांसें वासें फूल रही है, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकती। जब मैं अपना कैमरा वगैरह बंद करती हूँ एंड जब मैं चुपचाप चल रही होती हूँ ना, दिस इज़ वेरी वेरी पीसफुल। भाई यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ कोई रास्ता है क्या? या ऊपर से जाना है? आई गेस ऊपर से ही जाने का होगा। यहाँ पे तो कुछ कच्चा सा रास्ता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो डेड एंड ही है। हाँ, ऐसा सीधा सीधा आ रहा था ना, एक बार चेक कर ही लेता है। कोई नहीं बोलेगा पंचायत की आदत नहीं जाती है। नॉट अगेन। कितना अच्छा बना हुआ है ये देखो।
Hello. No. How far is it? Literally right there. Ah, finally. So tough climb, alright. Oh yeah. Worth it. It's worth it though, it's good. Okay, great. Thanks. हाँ बस यहीं पे बता रहे थे भाई मुझे। चलो चलो व्यू पॉइंट कैफे। Oh, look at this. Finally I made it. क्या ही सुंदर सा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे और क्या है? Alright, I mean considering we are at the top, यहाँ की प्राइसेस इतने ज़्यादा भी नहीं है। मतलब 60-70 आपको यहाँ कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी। मैं देखती हूँ कि अच्छी सी जगह पे थोड़ा सा बैठ गया हूँ। ये सी जगह अच्छी है, छाव भी है थोड़ी। क्या ही बढ़िया सा लग रहा है भाई, मज़ा ही आ गया देख के तो। भाई अभी सब वही वाली बात बोल रहे थे कि सांसें फूली हुई है। हाँ। Alright sir, bye bye, thank you. Bye bye, have a nice day. You too. मैंने अभी एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या मुझे आप पिक्चर्स निकाल देंगे। एंड भाई साहब ही इज़ लाइक बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, ऐसे निकालता हूँ वैसे निकालता हूँ। भाई इतनी साइज उन्होंने मेरे वो फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के दी, मज़ा आ गया। कैसे जाना था, मैं क्यों ही ऊपर चढ़ी हूँ, ऐसे मुझे नीचे जाना था। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ पे वैसे कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है आई गेस। देखते क्या प्राइस की है, एक कॉफ़ी ले ही लेती हूँ। भाई ट्रस्ट में, आप जितना भी अपना पैसा एंड टाइम यहाँ पे लगा के आते हो, आपको सब कुछ आपको बिल्कुल वर्थ इट लगने वाला है। मतलब क्या ही सुंदर जगह है भाई, एंड वेल मेंटेन्ड। फिलहाल तो रॉक्स वगैरह खाली है जिस वजह से मैं यहाँ आके बैठी हूँ, अदरवाइज वहाँ पे भी ना लोग ऐसे लेटे होते शाम के वक्त पे। तो चलो भाई 1 बज गए हैं, नीचे उतरना शुरू करती हूँ। कुछ ना कुछ खाना भी है मुझे, सुबह से मैंने ना ब्रेकफास्ट किया है। लंच तो भूल ही जाओ। भाई क्या ही सुंदर सा नज़ारा। नीचे उतरना है। हम लोग व्यू पॉइंट 1 भी देख लेते हैं। ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ वहाँ से जल्दी निकल आई, नहीं तो यार ऊपर मज़ा बड़ा आता है। कुछ भी बोलो, जाना एक मरतबा ऊपर। आप लोग ये मत सोचना कि क्या ऊपर 50 बात देने, क्या फेरी लेनी। जाना ऊपर, मज़ा आएगा। सो ब्यूटीफुल यार। ये देखो भाई, ये जो क्लिफ से लटकने वाले आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना, वो एक्चुअली रियलिटी में ऐसा है। मतलब नीचे इसकी पहाड़ी है, आप गिरोगे नहीं, आपको कुछ लगेगा भी नहीं। और बिल्ली कैसी है, कितना सुंदर नज़ारा भाई, कितना सुंदर नज़ारा। बाय द वे मैं ना अभी बस बोलना बंद करूँगी, आप बस सुनना, ठीक है? मैं पीछे कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बस सुनो। क्या सही लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। चलो वो जो बीच है ना, आई गेस वही वाला बीच है जहाँ से हमें फेरी वगैरह भी मिलने वाली है। एंड उसके बस कुछ आई गेस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था बीच का। तो अब व्यू पॉइंट 1 और 2 दोनों देख चुकी हूँ। अब जाती हूँ थोड़ा सा बीच के ऊपर डुबकी मार के आती हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे यहाँ से नीचे उतरने का वैसा रास्ता है, ये देखो। ऐसे आप नीचे जाओ, वहाँ जाके फ़ोटो निकालो, नारियल के साथ फ़ोटो निकालो, कॉफ़ी के साथ फ़ोटो निकालो। ये क्या अपना पोल बनाया हुआ है ऐसा, उसके शेल के अंदर होता है वो अपना जो भी नट है, नाम मुझे याद नहीं। कलिंगर के साथ जाके फ़ोटो निकालो, केले के साथ जाके फ़ोटो निकालो। मुझे तो नहीं निकालनी भाई, मेरे को अभी खाना खाना है। और अगर हो सकेगा तो बीच के ऊपर मस्त में मेरे को डुबकी उबकी लगानी है। चलो हम ऊँची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बातों में कहीं हम खो जाए। ओके, I'm sorry. आइंदा से गाने नहीं गाओगे, ओके? सीढ़ियाँ कितनी अच्छी लग रही नीचे उतरते वक्त। मेरे को ऐसा लग रहा है वो है ना, लो चली मैं डुन 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 कहते हुए नीचे जाओगी। सो भाई यहाँ पे ये इस तरह से है। दिस बेटर
ओके चलो भाई, ये वाली मुझे एक बहुत ही बढ़िया सी जगह मिल गई है एंड प्लस यहाँ पे ये लोग वीज़ा कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू फैन इन्होंने चला दिया है। चलो मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखाऊँ। ये थाई एपेटाइजर्स मैंने ऑर्डर किया है 270 का। यम वुनसे काई सप, आई नो मैंने गलत बोला है, बट ये कुछ छोटा सा ही वैसे आता है। ये बस कम क्वान्टिटी में है, जैसे अपन अपना चिकन 65 वगैरह खाते हैं ना, कुछ ये कुछ वैसा सा है, लेकिन इनका है तो आई वाज लाइक चलो ठीक है ये ट्राई करती हूँ। एंड वैसे मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं स्पेगेटी ऑर्डर करूँ कि पैड थाई नूडल्स बोलूँ, सो शी वाज लाइक पैड थाई नूडल्स मुझे खुद को भी पसंद है तो मैंने कहा चलो ठीक है चिकन वाले पैड थाई ले लो। एंड ये है 130 के। साथ में मैं वैसे कुछ पीने के लिए और ऑर्डर कर रही थी, सो शी वाज लाइक हमारे कोकोनट वाटर 80 का है एंड बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो ये वाला ट्राई करो। देखो उनके हाथ में है अभी इस वक्त। ओह काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है भाई। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखो देखो भाई यहाँ पे सिगरेट बेचते हैं लोग मैं फर्स्ट टाइम मेन्यू के अंदर इस तरह से सिगरेट देख रही हूँ। बाय द वे व्यू चेकआउट का है आप, नहीं आप कीजिए, आप इस व्यू को चेकआउट कीजिए, क्या ही बढ़िया सा है, मजा ही आ रहा है मेरे को तो। कौन ही देगा यार इतने बढ़िया से व्यू के अंदर। मतलब अगर सपोजिंगली मेरा खाना टोटल 300-350 का भी आता है ना, 1000 रुपया मैक्स मैंने खर्च किए होंगे, विच इज एक्चुअली ग्रेट, विच इज प्रिटी गुड। वैसे अभी बजे है 1:30, मैं 2 बजे तक अपना खाना वाना खत्म करके आई गेस 2:30-3 तक मैं नीचे पहुंच जाऊंगी फेरी तक। 3 बजे बोर्डिंग का कुछ टाइम दिया हुआ है एंड 3:30 को आई गेस फेरी चलेगी। सो ठीक है पहुंच जाएंगे हम। भाई जो अभी 2 लोग आए हुए ना, ये इन्होंने पूछा टॉयलेट यूज करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो टॉयलेट का है 20 बात, तो 60 रुपये बस यहाँ टॉयलेट यूज करने के लिए आपको देने पड़ते हैं। पपन खा भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। आई एम ग्लैड आई ऑर्डर्ड दिस। मुझे ऐसा क्या लगा मैंने मजाक में बहुत ज्यादा खाना वाना मंगा लिया है ये है ना एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मीठा ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा भी है एंड 80 बात का है, मतलब कि 220 रुपीज का है ये, विच इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव। आई एम नॉट सेइंग एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, बट भाई यहाँ पे अगर आपको इस व्यू के साथ में मिल रहा है ना, देन डेफिनेटली वर्थ इट है। भाई जब तक मेरा खाना बना है मैंने उनसे पूछा मैं वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल कर लूँ क्या, लाइक हाँ कर लो। मैंने कहा कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे, तो कहा नहीं। बेसिकली अगर आप ये खाना वाना खाओगे तो आपको वॉशरूम के लिए पैसे नहीं देने, अदरवाइज यहाँ पे आपको 20 बात देने पड़ेंगे। ओके ओह काफ़ी साफ सुथरा है भाई, बढ़िया, थैंक यू। एंड द स्टार्टर एपेटाइजर इट इज कमिंग। ओके भाई साहब क्वांटिटी तो आप देखो क्या ही बढ़िया है भाई, एंड इट स्मेल्स गुड। आई जस्ट होप कि टेस्ट भी इसका अच्छा हो। Yeah, it's really good. Thank you. Oh, भाई ये appetizers लेके आए हुए हैं। What was the name? Yeah, we sing kaisa. या We sing kai. काइसा। Oh, okay, thank you. भाई appetizer तो नहीं है ये, मतलब प्रॉपर सैलड जैसा ही है, साथ में ग्लास नूडल्स बना के दिए हुए हैं, मतलब ग्लास नूडल्स के साथ ही है। If you could see this. अगर आपको साफ और सरल शब्दों के अंदर समझाऊँ तो एक चिकन सैलड है जिसके अंदर विनेगर आई गेस बहुत ज़्यादा है एंड तीखा भी है साथ साथ। भाई साहब इसको कैसे खाओगी मुझे पता नहीं अब तक, इसको तो मैं ख़त्म कर ही लूँगी। मैंने अपना खाना जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की कैसे पार्सल कर दो। ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भाई नहीं खाया जा रहा। वो ऐसे पैट है, आपको शायद देख के लगा होगा कि छोटा सा है, लेकिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा था। भाई अच्छा हुआ है, देखो अभी तो 2:15 ही हुए, पता नहीं मुझे क्या अंदर से सूझी कि मैंने सोचा कि वैसे भी खाया नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती खाने से बेटर है अपना पार्सल ही करवा लूँ। एंड यहाँ अभी आई हूँ तो कार्ड जो है वो पता नहीं उनका मशीन ख़राब है, क्या इशू है, चल नहीं रहा है। सो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 360 का बिल बना है, इतना कैश तो मेरे पास भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इतना कैश है बट मुझे तो इमरजेंसी के लगेगा ही। इट वर्क क्योंकि अगर मैंने इनको कैश पे दे दी ना 360 बात, तो मुझे 2-3 दिन अभी और निकालने, जितना कैश है मेरे पास मुझे उसी में इस्तेमाल होने वाला है। वर्कड ओके अपना खाना वाना मैंने ले लिया है पार्सल करवा के। मेरे पास ऑलरेडी पानी की बोतल आधी भरी हुई, मैंने कहा इसको मतलब रिफिल वगैरह कहीं से कह सकते क्या, तो मुझे वही जहाँ पे पानी खरीदते उधर ही लेके गई। चीज़ लाइक यहीं से खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खरीदना नहीं है, तुम दे सकते हो क्या पानी लाइक नहीं। तो हाँ भाई पानी आपको कहीं
पे भी यहाँ फ्री में तो नहीं मिलेगा। पानी फ्री आपको बस एक ही जगह पे मिल सकता है एंड वो है इंडिया में। तो याद हो जब मुझे जर्मनी वाला बंदा मिला था बैंकॉक के अंदर, उसके साथ में मैं सेम बात ही कर रही थी बिकॉज वो भी मुंबई के अंदर ही आया हुआ था। सो वो भी सेम बात बोल रहा था, भाई मुंबई के अंदर या पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाएगा पानी, लेकिन कहीं और नामुमकिन। इसको ये लोग मुझे फेरी के लेके बैठने देंगे या नहीं? अगर नहीं दिया तो मेरे सारे के सारे पैसे बर्बाद। बैठने दिया तो फिर मेरे डिनर का इंतजाम हो गया समझो। बाय द वे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन लोगों के साथ में ना आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलो। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इनको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा एंड ऐसे नहीं कि आप अब लेफ्ट जाना है आइडिया ने। अच्छा मैं यहीं से आई थी। ऐसे नहीं कि लोग का इंटेंशन कुछ गलत है, बस ऐसा है कि आप इनको एक तो समझा नहीं पाओगे जल्दी से एंड यहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्विक नहीं है। मैंने जितना नोटिस किया है कि भाई आपने खाया फट से बिल ला के टेबल पर रख दिया। यहाँ पे ऐसा है कि भाई आपने बोला है, जाएंगे आराम से घूमते फिरते, थोड़ा सा उनका लेमन सोडा वगैरह जो कुछ पड़ी होगी उसमें से एक सिप खुद क्या अपना लेंगे, थोड़ा और चलेंगे। लेमन सोडा नहीं, लेमन जूस यहाँ पे वैसे लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैंने नोटिस किया है। इनफैक्ट जो ग्रैब वाला ड्राइवर भी मुझे लेने को आया था ना, उसके आगे खुद के लेमन जूस पड़ा हुआ था, वो पीते पीते चल रहा है। सो यस, मेक श्योर कि अगर आपको पता है कि चलो यार 2:30 बजे तक भी आप खाओगे पियोगे, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं 2:30 बजे तक खाती पीती। मुझे पता है 2-3 मिनट बहुत बहुत तो 5 मिनट के अंदर मेरा बिल सब हो जाएगा, पे किया निकले। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ ये जो बंदी थी उसका मैनेजर कहीं और था। देन शी वाज लाइक ओ वो जो मशीन में इस्तेमाल करे वही गलत है। देन उसने मशीन अपनी बदली। सो यस, थोड़ा सा टाइम अपने हाथ में एक्स्ट्रा लेके ही यहाँ पे चलना। बाकी यार गलियाँ बहुत मस्त मस्त है। वैसे तो मैं तेज तेज चल के जा सकती हूँ लेकिन नहीं जाओगी, स्लो स्लो चल के जाओगी। कितना मजा, नाला बह रहा है। ठीक है, झाड़ वाड़ ऐसा कुछ कच्चा वच्चा है। मुझे तो लगा था पता नहीं कौन से कीड़े वीड़े। चलो चलो चलो। मुझे ना पता नहीं क्या ही आलस एक्चुअली चल रही थी कि मैं ना मैप्स वगैरह कुछ भी लगा रही थी ना कुछ कर रही थी, बस एम ही चलते चलते जा रही थी। सो मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गई एंड देन आई रियलाइज कि जो ट्रैक नीचे आप देख रहे हो ना, आप अगर इसी को चलते चलते जाओगे, क्योंकि ना बीच बीच में थोड़े से लेफ्ट और राइट टर्न्स आएंगे, लेकिन अगर आपने बस ये ट्रैक को मद्देनजर रखा एंड एक दो बस अगर आपने दुकानें आते वक्त याद रख ली, ये देखो यहाँ पे भी ये ट्रैक है, यहाँ पे भी है, बट मैंने आपको दिखाया था यहाँ वॉशिंग मशीन आते वक्त। सो बस एक दो कुछ बड़ी बड़ी दुकानें, इवेंचुअली सबके सब ट्रैक्स आपको एक ही जगह पे लेके जाएंगे। प्रीटी कन्वीनियंट। मैंने ले लिया कॉफ़ी। मैं उसी गली के अंदर वापस से आ गई हूँ जहाँ पे मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया हुआ था पहले भी, डक वगैरह। तो मैंने उनको कहा मुझे एक आइस कॉफ़ी बना दो, जो कि मुझे मिल गई 50 में। नॉट बैड नॉट बैड। ऊपर है अगर आपको याद हो तो 70, 80, 90 ऐसे चल रहा था। कम था। थैंक यू। कॉफ़ी आ गई है यहाँ पे। मैंने एक्चुअली इनको बोला था मुझे स्ट्रॉन्ग वाली चाहिए एंड शुगर कम चाहिए। आई एम एक्चुअली सरप्राइज। मुझे लगा था कि मैं आइलैंड वगैरह के ऊपर शायद हूँ तो शायद यहाँ पे लोग ओह हाउ मच आई गिव यू? ओह आई थॉट आई गिव यू 50। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई ये देखो, मुझे लगा था शायद मैंने को बस 50 की नोट दी। 50 मुझे छुट्टा मिला था ना, मैं तो ऐसी बस आपसे बात करते हुए खड़ी हुई थी एंड ये मुझे लेके आके दे दिए 450 वापस। डैम, यूजुअल तो मैं चलते चलते आपसे बातचीत कर रही होती हूँ, ये पता नहीं क्यों मैं बस ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बैठ गई। भाई साहब चलो भाई, चलते चलते ही पीती हूँ। देखो क्यूटी क्यों, ए क्यूटी क्यूटी पाई। क्यूटी पाई बिल्कुल भी दाद नहीं दे रही है। अभी वैसे 20 मिनट और बाकी है एंड यहाँ 5 मिनट के बस डिस्टेंस के ऊपर ही है, बट फिर भी थोड़ा सा जल्दी आगे चली जाती हूँ। देखती हूँ आसपास बीच वगैरह, बीच पे जाके थोड़ा टाइम बैठता है। फिर जैसे ही ऊपर जाने का टाइम आएगा, आई मीन ऊपर नहीं, बोर्डिंग करने का टाइम आएगा फेरी को, तब चली जाऊंगी। इज इट हलाल? ओके, हाउ मच फॉर पीस? 25। भाई इसके चिकन है और कोकोनट भी है। ये देखो भाई, इसके चिकन और कोकोनट भी है। आई गेस ये वाला लेके ट्राई किया जा सकता है। एंड व्हाट इज दिस? फ्राइड चिकन क्रैब। ओह ओके ओके ओके। One this chocolate. It's chicken. Coconut sauce chicken. Chocolate chicken. Chicken sausage. Sausage is not pork, right? Halal. Okay, yeah, okay. No problem. And one this. भाई ये देखो, ये 50 के मैंने ले लिए 2, ठीक है। वैसे मैंने इनसे पूछ लिया है बोट के ऊपर लेके जा सकते हैं, इन्होंने हाँ कहा है। जो चिकन मैंने लिए ना वो एक्चुअली 25 नहीं 35 की, तो टोटल मेरा हुआ 60, which is pretty good, pretty good. So मेरे पास नूडल्स है, मेरे पास एक वो पेस्ट्री टाइप जो भी था इनका वो बन भी है चॉकलेट वाला, एंड कोकोनट वाला फ्राइड चिकन भी है। कॉफी तो अभी फिलहाल तो मैं पी लूंगी। चलो सबसे पहले यहाँ जो पास में बीच है ना वहाँ पे जाती हूँ,
बोट निकलेगी तो 3:30 बजे, मैं 3 बजे एग्जैक्टली पहुंच जाऊंगी। अभी पहले थोड़ा सा मैं एक बार आई हो तो जरा बीच भी देख आती हूँ। डुबकी तो खैर अब मैं लगाऊंगी नहीं, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं वापस पहुंचती हूँ ना 5-6 बजे, मैं आपको एक मस्त वाले बीच के ऊपर लेके जाऊंगी। स्कूल एंड मॉस्क, हॉस्पिटल एंड व्यू पॉइंट, सीधा सीधा ही बीच पे जाने का रास्ता है। ओ बॉय, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है मुझे वापस से जाने में, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई। लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस बीच? Luk dalam. ओके थैंक यू। ऐसा हाँ, बीच तो देखो। मैं जल्दी से डुबकी मार के आती हूँ। ये तो वही वाला बीच है जहाँ पे लोग चल के जाते हैं। मैंने अपना खाना वाना सब कुछ उधर ही छोड़ दिया है। ये देखो, जो होगा तेल लेने गया। पानी कितना ज्यादा साफ है, ये देखो। Look at this. भाई लोग बीचेस को तैर के क्रॉस करते हैं, हम चल के क्रॉस कर रहे हैं। चला। Oopsie. Wow, just look at this. अपनी बैग्स दिख रही है, तब तक उधर ही पड़ी हुई है। ठीक है, गुड। वैसे तो यहाँ से कोई लेके नहीं जाएगा, बट स्टिल क्या पता। Look at this. भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। भाई लाइफ में अगर आपके साथ में कोई दोस्त हो ना हो, कुछ भी क्यों ना हो जीवन के अंदर, चाहे आपकी शादी भी हो गई है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ मना कर रहा है कि नहीं मेरे को नहीं देखना है, अकेले आ जाओ, लेकिन आओ। ये देखो, ये क्या है? यही तो नहीं जेम्स बॉन्ड आइलैंड है? नहीं, वो काफ़ी अलग सा दिखता है। हाँ बढ़िया। टाइम देखती हूँ क्या हुआ है, एंड फट से वापस से जाती हूँ, वरना मेरी बोट में को छोड़ के चली जाएगी। ओके 7 मिनट बाकी है। थोड़ा सा नीचे बैठा जा सकता है, थोड़ा सा। ये बैग के अंदर पासपोर्ट है, भीग जाएगा। चुपचाप चल लेती हूँ। Oh boy, this is so much fun. आई थिंक बैंकॉक के अंदर रहने से बेटर तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली आके स्टे करना चाहिए था। आई नो ये आइलैंड के ऊपर स्टे करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट मे बी 3 दिन अगर मैंने बैंकॉक के अंदर निकाले तो उसमें से मैं 1 दिन तो यहाँ पे निकाल ही सकती थी, बट नेवर माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है ना, थाईलैंड की बस टेस्टिंग करने के लिए मैं आई हूँ। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक सबके सब सिटीज़ घूम के देख रही हूँ मैं, एंड जो मुझे अच्छा रहेगा ना, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मस्त रहूँगी। 7 दिन 8 दिन पटाया में तो मैं मस्त रहने वाली हूँ लंबे के लिए, बहुत मस्त है। ये देखो मेरा सामान, देखा, चील सी नजर रखी, चील सी नजर अपनी, छोड़ोगे नहीं अपना खाना। लेकिन मेरी कोल्ड कॉफी हॉट बन रही होगी इस वक्त। नहीं कितना साफ है ना, आप बस इससे अंदाजा लगा लो। डीप भी है ना, उसके नीचे भी कितना साफ दिखाई दे रहा है। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो अरे यार भी जूते भी पहनने हैं। एग्जैक्टली 3:02 हुए हैं। अब अपनी बोट ढूंढनी है। कहाँ है मैं अभी बोट? देख रहे हो ना, जहाँ से हम लोग गए थे सब खड़े थे वो होटल की बुकिंग वाले, वही से मैं सीधा आई। मैंने यहाँ पे जाके पूछ लिया गलती से भाई कैसे जाना है, दे लाइक यहाँ नहीं और आगे जाओ, और आगे गई, वहाँ जाके पूछा अपना जो मुझे इन लोगों ने रिटर्न टिकट दिया था, याद है सुबह में काउंटर के ऊपर से, वो लेके मैं आई तो उन्होंने वो मुझसे ले लिया टिकट, एंड मुझे उसके बदले ये बोर्डिंग पास दिया है। अब ये बोर्डिंग पास एज यूजुअल ये लोग स्कैन मारेंगे और बोलेंगे चलते बनो। चलो मैं अंदर जाके मस्त में एसी वेसी वाली कोई सीट देखती हूँ। फुकेट फिफी फुकेट, भैया चलने में भी क्या मस्त मजा आ रहा है। हेलो सदिका, वेयर टू गो इनसाइड? ओके, ऊपर भी है वैसे तो, यहाँ नीचे बैठने की जगह, एंड अच्छा नहीं ऊपर कोई बैठने की जगह नहीं है, यहीं पर ही बैठ जाते हैं। नो ये वाली बोट काफ़ी ज़्यादा अलग है जिस बोट में मैं आई थी उससे, एंड
मुझे तो वैसे काफ़ी बढ़िया सी लग रही है, इनका कांच इतना ज़्यादा साफ नहीं है। जब मैं जिन लोगों से मिली थी ना आते वक्त, उन लोगों का एक्चुअली रिटर्न का टाइम था 2:15 बजे का। मतलब बेसिकली जब भी ये लोग आपको लंच वगैरह अंदर ऑफर करते हैं ना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि ये लोग भी आई गेस कुछ 12 साढ़े 12 बजे मेरे साथ में नीचे उतरे थे एंड इन्हें 2:15 बजे वापस भी बुला लिया। ऑन द अदर हैंड आई डाउट जितना टाइम उन लोगों ने मुझे दिया था व्यू पॉइंट के ऊपर, एक्चुअली लंच के साथ में ऊपर तक आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ना आपको 1 बजे लंच के लिए होटल पे बुलाते हैं, आपका 1 घंटा यहीं पे टूट जाता है, आप 1 आधा घंटा बीच के ऊपर नहा लोगे बहुत तो। सो या आई वुड रिकमेंड कि जैसे मैं आई हूँ आप थोड़ा सा और जल्दी आ जाओ। वैसे सुबह सुबह भी फेरी चलती है, सो आप वो सुबह वाली फेरी लेके यहाँ पे आ जाओ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एंड सेम पैसों के अंदर आपको शायद आपको लंच नहीं मिलेगा। ओके हाँ, वो वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद तो खरीद के खाना पड़ेगा। बट अगेन आपको मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिखाए लंच के, यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो। सो या आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको खुला मिलेगा अपने हाथ के अंदर। एग्जैक्टली 3:30 बजे बोट चालू हो गई है। वहाँ पे कड़कती भड़कती धूप आ गई थी तो मैं राइट में आ गई। यहाँ का व्यू भी क्या ही बात, क्या ही बात। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, क्या ही बात है। ये देखो एक्चुअली अभी जस्ट बारिश हुई है तो कोई भी एक्चुअली बारिश हो रही है अभी भी हल्की हल्की, तो कोई भी यहाँ पे नहीं, सब लोग नीचे जाके बैठे हुए हैं। एंड पता नहीं ये वाली बोट के अंदर शायद कुछ खाने पीने का ऐसा कुछ खास इंतजाम इन लोगों ने रखा है कि नहीं, क्योंकि जाते वक्त तो फ्री में पेप्सी सब कुछ हम लोग को दे रहे थे। आपका कुछ आइडिया नहीं है, सोचा एक बार नीचे जाके पता लगा ही नहीं। तो मैं ख्याल में वही वाली साइड से जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पानी गिर रहा है। एक्चुअली ना अब तो मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ कि मुझे पकड़ पड़ेगा तो नीचे उतरना पड़ेगा। बोट अच्छी खासी हिल रही है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन हिल रही है। चलो भाई, जैसे ऊपर वाली बोट के अंदर था वैसे यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह तो अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है, लेडीज़ जेंट्स। यहाँ पे लेडीज़ देखो के अंदर बढ़िया बढ़िया भाई। एक्चुअली जैसे मेरे ख्याल में जाते वक्त सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह लोग दे रहे थे ना, वैसे ही आते वक्त यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। मतलब एटलीस्ट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। While going back there is no complimentary. Okay, thank you. So भाई जाते वक्त जो आपको यहाँ से मिल गया था ना, वैसे ही आते वक्त आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। 50 का ही रेट है वैसे। नॉट बैड, एक्चुअली नॉट बैड। प्राइजेस अगर आप देखोगे ना तो जो आइलैंड के ऊपर थे सेम प्राइजेस भी यहाँ पे है। ऐसा लगा है पता नहीं कितनी ही बड़ी सी मेरी फैमिली है, उसके लिए मैं खाना वाना ऐसे लेके जा रही हूँ बड़ा सा। भाई मैं यहाँ पे एकदम फ्रंट के साइड खड़ी हूँ। सॉरी, जो भी चलाते हैं उसको क्या बुलाते हैं मुझे फिलहाल याद नहीं है लेकिन वो जो भी पूछ रही थी हाथ का इशारा करके के ओके ओके फाइव स्टैंडिंग भाई कितना सुंदर लग रहा है ये सब। इमेजिन लोग ऐसा कुछ रोज रोज देखने के लिए मिलता होगा। आई नो कट्टाल से जाते होंगे ना। Oh, can I come in? Oh, thank you. Oh, wow. What's your name, Captain? Kut. Kut. K-U-T. Kut. Sit. No, it's okay. Me handling the ship. I'm the captain today. Thank you so much, sir. Thank you. And here's the captain. Hi. Where you come from? I'm from India.
भाई कैप्टन ने मुझे शिप भी चलाने को दी थोड़ा टाइम के लिए ही सही, लेकिन मैंने शिप तो चलाई है। I was riding the ship right now. I know, right? Yeah. And I took the video also of myself doing that. Thanks. Exactly पहुंचे हैं 5:30 बजे। भाई क्या गंदा वाला टैन हुआ है मेरे को। इनके बच्चे हमें कितने क्यूट से होती है ना। हेलो। ओह थैंक यू। नहीं काली बिल्ली को रास्ता नहीं काट सकती मेरा। मैंने काली बिल्ली को रास्ता ही नहीं काटने दिया। वापस से पास क्यों दिया है भाई, एग्जिट करने के लिए? थैंक यू भाई, मज़ा आ गया। भाई यहाँ से मिलती है टैक्सी वाह, लेकिन हम का तो चाहिए बाइक वाह। आई थिंक बाइक के लिए मैं बाहर जाके बुक करती हूँ। देखो इनका बस स्टैंड में कितना प्यारा लग रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है इनकी जो एस्थेटिक ना हो। या देखो भाई आ गए हम हाईवे से बाहर। भाई कोशिश करना अगर आप 77 patong. how much are you saying? Just tell me once. 300 for 3. 340, 300, 100. 100 per person, Yeah. right? Okay, thank you. 1 minute. Yeah, which one? Minivan. मैं ना ऑलमोस्ट 200 बात यानी 188 एक्चुअली मैं देख के आई हुई थी। अभी बस 100 बात के अंदर हमें पहुंचा देंगे, तो आई गेस दिस इज अ गुड प्राइस। कैन आई सिट हियर? थैंक यू। मैंने कहा मुझे मैं होटल तक ही छोड़ दोगे? लाइक हाँ ठीक है, होटल तक छोड़ देंगे। अब देखो कहाँ तक छोड़ते हैं ये। डिड यू गाइस सी द वैन नंबर और समथिंग? डिड यू सी द वैन नंबर? It's better you click a picture if possible on a safer side, क्योंकि हम लोग ऐसी एक रैंडम सी वैन के अंदर ही हम लोग एक्चुअली बैठे हुए हैं। So it's better कि कम से कम हमारे पास कुछ तो हो, नंबर प्लेट वगैरह कि हम किसके अंदर जाके बैठे, क्या हुआ कभी इनकेस फ्यूचर के अंदर पता नहीं मुझे क्या होगा यहाँ पे, बट इनकेस कभी कुछ भी अगर होता है फ्यूचर के अंदर तो चाहे यहाँ पुलिस को कुछ ना कुछ बताने के लिए तो मेरे पास हो। सो या वैसे तो यहाँ पे सब कुछ वेरीफाइड वाली ही है, बट हम भी गए किसी बुकिंग के ऐसे ही बैठ गए, इसलिए मैंने उसका वीडियो भी ले लिया एक एंड साथ में ये भी ले लिया। मैंने पीछे वाले को बोला भाई नीचे होता है, वो बोला कि मैं जो भी कंट्री से है मैंने उसी कंट्री के अंदर एक्चुअली लैंग्वेज वगैरह चेंज करके भी उसको पूछा कि भाई नीचे होता है, और जाके ने ले उसकी एक फ़ोटो। उन्होंने दोनों बोले हाँ सही बात है, लेकिन उन दोनों में से किसी से भी गेट नहीं खुल रहा था उनका। दे लाइक लॉक तो हो गया, अब खुल ही नहीं रहा है। फिर मैं ही नीचे होता है कि गई, मैंने जाके तस्वीर निकाल ली। भाई ऐसी चीज़ है ना सेफ्टी की कि भाई देखो जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, अलर्ट रहना ज़्यादा बेटर है। भाई मैंने अभी ना यहाँ से अपने होटल तक जाने का ग्रैब के ऊपर प्राइस चेक किया तो 245 दिखा रहा था, एंड जब बोल्ट के ऊपर चेक किया तो 198 दिखा रहा था। भाई अभी जस्ट मैंने चेक किया ग्रैब के ऊपर है ना प्राइवेट टैक्सी 315 दिखा रहा है। पीछे 2 और बैठे हैं, मैं उनको बोलूँ वैसे भी 100 भात उसको दे 15 भात बस ऊपर डालने चले जाते हैं, बट अब एक्चुअली मैं उन लोगों को ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो अब उनके साथ में टैक्सी के अंदर बैठना वैसे कोई भरोसा नहीं है कि भाई मैं अपने कार्ड से एक्चुअली पेमेंट करने वाली हूँ। सो कोई भरोसा नहीं है कि मैंने कभी पेमेंट की एंड वो लोग ऑब्वियसली राइड के बाद ही मुझे पैसे देंगे। क्या पता वो नीचे उतर जाए, पैसे वैसे ना दे तो भाई मेरे तो 300 बात की लग जाएगी। सो इतना ज़्यादा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। बेटर यही है कि चुपचाप इसी गाड़ी में जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लूँगी और क्या। चलो भाई तकरीबन 5:30 को हम लोग आई गेस फेरी से बाहर निकले थे एंड ऑलमोस्ट 6 बजे हमारी ये गाड़ी चलना चालू हो गई है। मैं सुबह यहाँ पे आई हुई थी 8 बजे, अब शाम में जा रही हूँ 5 बजे। तो भाई कंपलसरी नहीं कि आप क्लूक से या कहीं और से है ना कोई महंगा वाला कोई पैकेज लो। हाँ अगर वो वाले पैकेजेस लेते हो तो ये है कि आपको आइलैंड के ऊपर नीचे उतारते हैं, बट अगेन जितने भी मैंने अपने वीडियोस देखे हैं ना उसमें से 1-1.5 घंटा आपका लंच करवाने के अंदर वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है एंड उसके बाद में मंकी आइलैंड वगैरह लेके जाते हैं। अब भाई अगर आप इंडिया से आए हो आई एम डैम श्योर आप थाईलैंड तक आके बंदरों को नहीं देखना चाहोगे। प्लस स्पीड बोट के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये लोग, मतलब कुछ अगर 4,500 स्लो वाली बोट का है तो स्पीड बोट में आपको तकरीबन 5,500 रुपये लग जाएंगे। हाँ मुझे बस एक आइलैंड जाने का बड़ा शौक है, वो है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, बिकॉज उसके अंदर ना वो ऐसे वो बोट के अंदर बिठा के केव के नीचे वगैरह से लेके जाते हैं। सो वो वाला आइलैंड मैं बुक करूँगी खराबी से।